हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो मैं एक्सेप्शंस की बात करूं उसके लिए जरा देखिए, मैंने यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इक्विपमेंट, डेवलपमेंट, एम्बैरेसमेंट, एनवेलपमेंट, एबॉलिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट, हैरेसमेंट। आप सोच रहे होंगे कि सर जी अचानक ट्रैक छोड़ के कहीं और चले गए क्या? हम लोग तो नियम पढ़ रहे थे ई हटाने के, इन शब्दों में कहां से ई की बात आ गई? यहां तो ई का मामला है नहीं, तो फिर मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? तो आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, कुछ अनुभवी और पुराने विद्यार्थी हैं या नए विद्यार्थी हैं, तो सच बताइए अपने अपने दिल पे हाथ रख के कि इन शब्दों को लिखते समय अक्सर लोग यहां पी के बाद ई, यहां पी के बाद ई, यहां एस के बाद ई, यहां पी के बाद ई, यहां पर भी एबॉलिश के बाद ई लिख देते हैं कि नहीं? सोचिएगा, अमूमन लोग ये गलती करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अंग्रेजी भाषा जिनकी है वो भी ये गलतियां करते हैं। तो ये आपको कॉशन के लिए, चेतावनी के लिए मैंने वर्ड्स लिखे हैं। और एक चीज और मुझे बता दीजिए, आप जरा अपनी परीक्षाओं की, पिछली परीक्षाओं के पेपर्स को जाके देखें तो आप पाएंगे कि हैरेसमेंट, कंप्लिशमेंट, एम्बैरेसमेंट, इक्विपमेंट, इनकी स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई, बार बार पूछी गई। क्यों? इसलिए क्योंकि लोग अक्सर इन शब्दों में ई जबरन प्रयोग कर देते हैं। अमूमन ये आदत है। आप ध्यान दीजिए, इनमें से आप मेंट को हटाएंगे तो यहां पे इक्विप की स्पेलिंग ये है, डेवलप की स्पेलिंग DEVELOP ये है, एम्बैरेस की स्पेलिंग EMBARRASS ये है, इन्वेलप की स्पेलिंग ENVELOP, कहीं ई नहीं आ रहा है साहब। एबॉलिश की स्पेलिंग ABOLISH, अकम्प्लिश की स्पेलिंग ACCOMPLISH, हैरिस की स्पेलिंग HARASS। Go and check the question banks, check the last previous year's papers, you will come to know these words are frequently asked to correct the spelling. Why? Because people generally add E after this P, this P, this S, this P, this H, this H, this S. Don't do this. I warn you, don't do this. There should be no E in these particular words. It's your duty. Now the ball is in your own court. ये वर्ड्स ई वाले नियम से जुड़े नहीं हैं, लेकिन इसलिए इनको बताया गया क्योंकि यहां गलतियां होती हैं। अब आप नहीं करेंगे। अब आप रेडी हैं इन नियमों के एक्सेप्शंस के लिए? तो चलिए पहला एक्सेप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। देखिएगा जरा, आप धैर्य के साथ चीजों को देखा करें, जहां लगे नोट करना है नोट कर लिया करें, और फिर मैं कहूंगा सजेशंस हमेशा आप भेजते रहें, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि जब तक किसी चीज की समीक्षा नहीं होती उसमें सुधार नहीं होती। तो एक्सेप्शंस पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? देखिएगा जरा, एक्सेप्शन का ये जो वर्ड्स हैं उनको मैंने ग्रुप्स में बांट दिए हैं। पहला ग्रुप आपके सामने है, आप देखो जरा, जजमेंट, लॉजमेंट, अब्रीजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। इन सभी शब्दों में ध्यान से देखो साहब, मेंट के पहले ई नहीं आया है। अब आप चौंकेंगे कि अभी तो आपने कहा कि जब कॉन्सोनेंट्स वाले सफिक्स जोड़े जाएंगे तो ई का ओमिशन नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? आप कहेंगे सर जी जज की स्पेलिंग तो JUDGE होता है, लॉज की स्पेलिंग LODGE होता है, अब्रीज की स्पेलिंग ABRIDGE होता है, एक्नॉलेज की स्पेलिंग भी
CKNOWLEDGE होता है, और जुड़ने वाला शब्द मेंट है, तो ये गायब क्यों हुआ? तो साहब आप जाकर के डिक्शनरी देखेंगे तो यहां पर आपको ये ई मिल भी सकता है, मतलब जजमेंट की स्पेलिंग आपको ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है। आपको लॉजमेंट की स्पेलिंग LODGEMENT भी मिल सकती है। अब्रीजमेंट की स्पेलिंग ABRIDGEMENT भी मिल सकती है। आपको एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग ACKNOWLEDGEMENT भी मिलती है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से दीज स्पेलिंग्स आर प्रेफरेबल। आप दोनों में से अगर एक को प्रीफर करना हो तो मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि ऑलवेज गो विद द वर्ड ई omitted. This judgment and that judgment both are correct, but this one is preferable. Now ball is in your own court. आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं। अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो ये प्रेफरेबल है, ऐसे दोनों स्पेलिंग लिखी जाती है। आप कहेंगे कि साहब अभी आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि जब कॉन्सोनेंट्स वाले सफिक्स आते हैं तो ई नहीं हटता, तो ये हट क्यों गया? अपवाद है, एक्सेप्शन है। लेकिन इस एक्सेप्शन को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको बताई जा सकती है, वो ये है कि जब शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में DGE, बल्कि इसको कैपिटल में लिख लीजिए, आसानी रहेगी, DGE के बाद मेंट आता है, DGE प्लस मेंट, E इज जनरली और ऑफन कहिए, इज ऑफन ड्रॉप्ड। जब मेंट के पहले DGE आता है तो हम E को अक्सर ड्रॉप कर देते हैं। बस इस छोटी सी बात को याद रखिएगा, ये चीजें आसान हो जाएंगी। एक तो ये अपवाद था, एक ग्रुप। एक दूसरे ग्रुप के वर्ड्स हैं जहां कोई रूल लागू नहीं होते, बस ई नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखिएगा जरा, दूसरे समूह आपके सामने है। मैंने आपके सामने आर्ग्यू लिखा है, ड्यू लिखा है, वन लिखा है, होल लिखा है, ट्रूली लिखा है। और मुझे लगता है कि इस लिस्ट को देखने के बाद आपकी आंखों में चमक आ गई होगी कि चलो आया जहां से क्लास शुरू हुई थी। यहां पे होल भी है, यहां पे ट्रू भी है, और इधर देखो यहां पे ऑ भी है। आपके पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में यही तीनों वर्ड्स थे। होपफुल की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। अब क्या है भाई? एक्सेप्शन है, कोई लॉजिक नहीं, जस्ट ट्राई टू लर्न इट, मेमोराइज इट। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ ध्यान से, जब आर्ग्यू के साथ हम मेंट जोड़ते हैं, ई गायब हो जाता है, कोई लॉजिक नहीं, एक्सेप्शन है। तो आप देखो लिख दोगे ARGUMENT, अपवाद हैं, 5-7 वर्ड्स हैं, याद कर जाओ महाराज। देखो अब यहां ध्यान दीजिए, ये सब के सब क्या कहते हैं? सिंपल सा रूल है कि ड्यू के बाद, वन के बाद, होल के बाद, ट्रू के बाद हम जब LY जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, ई का ओमिशन हो जाता है। इंग्लिश भाषा में ऐसा किया जाता है, हमारी भाषा तो है नहीं, वो करते हैं, आप भी करिए, करना पड़ेगा वरना नंबर नहीं मिलेगा। तो ड्यू से LY तो क्या बन जाएगा? डली, DULY, कंप्लीटली, पूर्णतया। आप देखो लिखा था कि सबमिट द फॉर्म डली
डली आप जब उसको डली अटेस्टेड वगैरह वगैरह वहां पे आता है। देखो ओ वन में जो है तो क्या बन गया ओनली, होल में जो तो क्या बन गया होलली। दिस इज द वर्ड जो आपके पीसीएस की परीक्षा में आया था, WHOLLY, ट्रूली। तो ई गायब साहब हो जाता है, कोई लॉजिक नहीं है, TRULY, ट्रूली। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है भाई, नियम हर जगह लागू नहीं होते, हर भाषा में के व्याकरण में एक्सेप्शंस होते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। ट्रू के बाद LY जोड़ेंगे ई गायब हो जाएगा, होल के बाद LY जोड़ेंगे ई गायब हो जाएगा, वन के बाद LY जोड़ेंगे ई गायब हो जाएगा, ड्यू के बाद LY जोड़ेंगे ई गायब हो जाएगा। दीज आर एक्सेप्शंस, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। इसी तरह से ये आपकी परीक्षा का सवाल था, पीसीएस यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी पीसीएस सीसैट का सवाल था, ऑफुल। ये रूल है, फुल नहीं होना चाहिए। एज पर द रूल्स ई नहीं हटना चाहिए, इनमें से किसी का ई नहीं हटना चाहिए, लेकिन हटेगा, अपवाद है। तो ऑफुल की स्पेलिंग AWFUL। तो आपने ये देखा कि तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन माने जाते हैं, क्योंकि रूल्स के हिसाब से उनका ई नहीं हटना चाहिए, किंतु हट जाता है, कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद कर लेना है। वैसे ही आपके सामने बोर्ड पर 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब एकर में एज, ई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसका पहला लेटर वॉवेल है, कायदे से ई गायब होना चाहिए, नहीं होता है, एक्सेप्शन, कोई लॉजिक नहीं है, रट जाइए। तो एकर में ए जुड़ने पर स्पेलिंग क्या होगी ACREAGE, ई गायब नहीं हुआ। फिर देखिएगा होल, अभी आपने डिस्कस किया कि लास्ट में जब वाई आता है सफिक्स के रूप में तो उसको वॉवेल माना जाता है, और ई के पहले कॉन्सोनेंट है, कायदे से ई गायब होना चाहिए, रूल के हिसाब से नहीं होता है, स्पेलिंग होगी HOLEY। अब क्यों ऐसा होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो होली है, इस होली का मतलब है फुल ऑफ होल्स, फुल ऑफ होल्स, गड्ढों से भरा हुआ। अगर आप इस ई को हटा देंगे साहब तो बन जाएगा HOLY, होली। इस होली का मतलब होता है पायस, पवित्र, या रिलीजियस, RELIGOUS, पवित्र, रिलीजियस, ठीक है। या ध्यान से देखिएगा, अब देखो केज, केज में वाई जोड़ा है, कायदे से ई हटना चाहिए, नियम के अनुसार नहीं हटता है, इसकी स्पेलिंग CAGEY, केजी। केजी माने होता है सीक्रेटिव, जो रहस्यमयी हो, जो अपनी बात किसी को बताना चाहे, हर चीज सीक्रेट रखना चाहे, उसे केजी कहते हैं। हालांकि केजी की स्पेलिंग CAGY भी मिलती है, लेकिन संभालिएगा इसमें ये वाला प्रेफरेबल है, इसी को लोग प्रेफर करते हैं, तो आप भी इसी को प्रेफर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये एक्सेप्शंस, तो आपने आज और बाकी वीडियोस को देख में आपने ये सीखा कि हम स्पेलिंग्स को ठीक से कैसे लिखेंगे। हमने आपको किसी वर्ड के अंत में आने वाले फाइनल ई को कब हटाना है, कब नहीं हटाना है, इसके बारे में चर्चा की। मैं इंतजार करूंगा आपकी टिप्पणियों का, आपके सजेशंस का, कि क्या ये जो मैंने एक पहल शुरू की है, इससे आपके स्पेलिंग करेक्शन में हेल्प मिलेगी? क्या आप पहले से बेहतर स्पेलिंग्स लिख पाएंगे? क्या आप आसानी से स्पेलिंग्स को याद कर पाएंगे? क्या इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे और जो वर्ड्स हैं जो आपको मिले, उनकी स्पेलिंग अब आप गलत करना कम करने लगे हैं, उसमें आप धीरे धीरे पारंगत होने लगे हैं? यदि हाँ, तो ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी स्पेलिंग रूल्स वाली, या आपके सेशन के हिसाब से चीजें की जाएंगी? तो हमें इंतजार होगा नए वर्ष में, इस नई शुरुआत
की प्रतिक्रिया के लिए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप इसको ध्यान से देखें, अपनी समस्याएं भी आप कमेंट बॉक्स में डालें और अपनी सजेशंस भी, क्योंकि परफेक्शन की ओर हम सिर्फ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट होने की कोशिश में हम बहुत कुछ परफेक्ट कर जाते हैं। आई होप कि ये पहल रंग लाएगी, हमारे आपके बीच के रिश्ते को गहरा बनाएगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर हो रहे हैं तो हमें जरूर बताएं, जरूर सूचित करें, इसका इंतजार होगा। एक बार फिर आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।